बच्चों लोग इस क्वेश्चन में आपके पास दो स्टेटमेंट दिया हुआ है। पहला स्टेटमेंट में क्या बोला हुआ है, इथाइल पेन 4-ine-OH ऑन रिएक्शन विद CH3MgBr गिव्स 3 डिग्री अल्कोहल। तो बेसिकली यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप है, इसके फिगर को हम ड्रॉ कर दे रहे हैं ताकि आप और बेटर में समझ पाओ। तो ध्यान देना, यहाँ पे एक एस्टर ग्रुप होगा जिसके O के साथ इथाइल ग्रुप जुड़ा होगा। अब इसके मेन चेन में चूंकि 5 कार्बन अटैच है, जिसमें एक कार्बन आपको काउंट करना है एस्टर वाला, तो यहाँ पे 4 कार्बन और हम लिखेंगे। नंबरिंग स्टार्ट कहाँ से करेंगे, तो आपका मेन जो फंक्शनल ग्रुप होगा, तो मेन जो आपका फंक्शनल ग्रुप है वो आपका एस्टर है, तो नंबरिंग आप यहाँ से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 और आपके 4th पॉइंट पे यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होगा, इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब बचे हुए पोजिशन पर आप हाइड्रोजन को सेटिस्फाई कर सकते हो, तो यहाँ पे हाइड्रोजन कितना होगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन यहाँ होगा, बाकी 2 हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ सकते हो और 2 हाइड्रोजन आप यहाँ जोड़ सकते हो। ठीक है, और ध्यान देंगे चूंकि गिरनार्ड रिएक्शन का बात करें तो बेसिक आपको गिरनार्ड का प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से रिएक्ट करने वाला है। तो जब भी आपके पास कोई एस्टर ग्रुप होता है तो मान लेते हैं यहाँ पे R' और यहाँ पे R', इस तरह का एस्टर पे पास है, इसमें गिरनार्ड रिएक्शन डालते हैं RMgX। तो इस प्रोसेस में ये कन्वर्ट करता है इस तरह के अल्कोहल में और 2 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होता है प्रोसेस में। आगे प्रोसेस में क्या होता है, 2 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होता है। ठीक है, तो एस्टर जाता है अल्कोहल में। अगर ये R' जो है, अगर इसमें कार्बन होगा तो ये जो अल्कोहल बनता है उसको बोलते हैं 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। ठीक है, 3 डिग्री अल्कोहल बोल सकते हैं। और प्रोसेस में क्या हुआ, 2 मोल गिरनार्ड कंज्यूम हुआ है। इसके अलावा आप याद रखना, अगर आपके पास एसिडिक एच होगा सिस्टम में, एसिडिक एच का मतलब ऐसा हाइड्रोजन जो कि हैलोजन से लिंक हो, जो लिंक हो सकता है आपके O से डायरेक्टली या N से लिंक हो सकता है हाइड्रोजन, या फिर आपके ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन से लिंक हो सकता है हाइड्रोजन। इन सब हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एसिडिक एच। तो गिरनार्ड का जो नेगेटिव पार्ट है यानी R पार्ट है, तो R पार्ट क्या है, स्ट्रांगली बेसिक भी नेचर होता है। तो क्या होगा, जो R- बन रहा है ये आपके H को लेके निकल सकता है और RH बनेगा। इस प्रोसेस में आपका हर एसिडिक H के लिए 1 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होगा। तो फॉर एवरी एसिडिक H there will be for every acidic H there will be 1 mole गिरनार्ड कंजम्पशन। बात समझ में आया? तो अब ध्यान देना, इस फिगर में यहाँ पे एस्टर है, तो एस्टर ग्रुप में अब ध्यान देंगे, तो एस्टर ग्रुप में अल्टीमेटली 2 मोल गिरनार्ड यूज होगा और बनेगा क्या, ये पॉइंट बनेगा 3 डिग्री अल्कोहल बनने वाला है, इसमें कोई डाउट नहीं अपने आपको हम लोग को। और यहाँ पे जाना, यहाँ पे एसिडिक एच दिख रहा है, तो यहाँ एसिडिक एच में क्या होगा, 1 मोल गिरनार्ड यहाँ कंज्यूम होगा, 1 मोल गिरनार्ड यहाँ पे कंज्यूम होगा। तो ओवरऑल किसमें कितना मोल गिरनार्ड बनेगा, तो 3 डिग्री अल्कोहल तो बनेगा प्लस 3 मोल गिरनार्ड यूज होने वाला है। तो आपका जो स्टेटमेंट 1 है करेक्ट है, क्योंकि इसमें बोला गया है कि इसमें 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा, तो यस ये सही राइट है। बट सेकेंड ऑप्शन में क्या बोला गया है, इन दिस रिएक्शन 1 मोल ऑफ इथाइल पेंट 4-ine-OH यूटिलाइजेज 2 मोल ऑफ गिरनार्ड। ये जो स्टेटमेंट है इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली क्या होगा, एस्टर ग्रुप में 2 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होगा और आपके एसिडिक एच में 1 मोल गिरनार्ड कंज्यूम होगा। तो ओवरऑल गिरनार्ड कितना होगा, तो ओवरऑल गिरनार्ड होगा 3। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, इनकरेक्ट होगा। तो अब देखोगे हमारा जो सॉल्यूशन है किससे मैच कर रहा है, तो हमारे ऑप्शन बी से मैच करेगा। स्टेटमेंट 1 इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स। तो बच्चों लोग इस तरह के कॉन्सेप्चुअल एनसीईआरटी बेस्ड ट्रिकी क्वेश्चन के सॉल्यूशन के लिए और उससे लिंक जो कॉन्सेप्ट है उसके एनालिसिस के लिए हमारे साथ बने रहें। मिलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन में।